बहुत हुआ, अब थोड़ा शांत हो जाओ। करीब 1.5 लाख लोग इस दुनिया में जो कल मौजूद थे, विचार थे, सोच थी, भविष्य की कामनाएं थी, अपेक्षाएं थी, आज सुबह का सूरज देखने के लिए नहीं उठे, गायब हो गए, चले गए अचानक से। कोई इंटीमेशन नहीं मिला, कुछ बताया नहीं गया, बस निकल गए। उन सब की अपेक्षा थी अभी और जीने की, ज्यादातर की तो थी। उनके जाने के बाद भी सूरज उगा है, हवा चली है, बाकी सब लोग उठे हैं, वो जिएंगे। जो गया गया, सब उसके पेंडिंग कष्ट, तनाव, सोच, विचार सब नष्ट हो गए हाथों हाथ। किसी के कोई मायने नहीं रहे। उनमें से जो सोचते थे मेरा कल कैसे निकलेगा, कल का दिन कैसे देखूंगा, फला फला साल में क्या होगा, अगले साल कैसे होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये दिन कैसे कटेगा, कुछ नहीं होना। वो विचार उन्हें दुख देकर चले गए, उन्हें वो दिन देखना ही नहीं था। किस भ्रम में जी रहे हो? तुम्हारा भी नंबर लगा हुआ है। एक दिन उन 1.5 लाख लोगों की संख्या में तुम भी शामिल होगे, एक दिन उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम निकलेगा। कम से कम किसी लिस्ट में तो तुम होगे, और बहुत लक्की हुए तो तुम्हारे घर वाले अखबार में कंडोलेंस मैसेज छपवाएंगे। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो वो अखबार भी नहीं पढ़ पाओगे। जो है ये क्यों है, मैं ये नहीं चाहता था। ज्यादातर लोग इसी तनाव से ग्रस्त है, इसी घृष्णा में घिसे जा रहे हैं। यही है, इसी नहीं होना था। यहां तुम्हें ऐसे ही मौजूद होना था। यहां तुम्हें पहुंचाने के लिए ही भाग्य और प्रकृति ने अनगिनत खेल खेले, पूरा चक्रव्यूह रचा तुम्हें पहुंचाने के लिए। अब ये जो आज बुरा लग रहा है, ये उतना ही अपना है जितना जीवन की सारी अच्छाइयां। अपना लो इसे ना। जिस दिन तुमने जीवन की सभी बुराइयों को दिल से अपना लिया, अपना समझ लिया, जीवन की कमियों को गले से लगा लिया, तुम्हारे से खुशहाल और ताकतवर कोई नहीं होगा। तुम बेमतलब से बने हुए दुखों के बड़े बड़े पहाड़ों को एक क्षण में तोड़ दोगे, चकनाचूर कर दोगे। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी प्रसन्नता होगी तुम्हारे दिमाग में। नशा सा होगा मस्ती का, खुशी का। खुशी की लहरें दौड़ेंगी बिना कुछ हुए। हम तो जी ऐसे ही हैं, इसी में पूरी मस्ती करेंगे। तुम 7 स्टार होटल में, एसी में, इंटरनेशनल क्यूजीन में मस्ती करो, हम गांव में पेड़ की छांव में चद्दर बिछा के ठंडी हवा में बैठकर ठंडा पानी पीकर पूरी मस्ती कर लेंगे। तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो। जिसे मेरा साथ पसंद हो, मेरी मस्ती पसंद हो, मेरा जीने का तरीका पसंद हो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पसंद हो, मेरे साथ आके जी ले, मेरे साथ रह ले, मुझसे दोस्ती कर ले, रिश्ता निभा ले। वरना एक बहुत सुंदर जगह है भाड़, वहां पे चले जाए। मेरे बाप का क्या जाता है? या मेरे पीछे खड़ा रहे, कोसता रहे मुझे, मेरा क्या जाता है? जब तक हो ना यहां पर, मौजूद हो, चेतन हो, दुनिया को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तब तक जी लो। खुशी से जी लो, चैन से जी लो। बहुत दाम देकर आए हो यहां पर, अनगिनत सालों की यात्रा करके, जन्म जन्मांतर की यात्रा करके आज इस मोड़ पर खड़े हो चेतन, और खुद को एक ही जगह पर अटका लिया है, एक ही विचार में अटका लिया है, रुके पड़े। दौड़ो ना इधर से उधर, मस्ती में झूमते हुए बच्चे की तरह। मिट्टी में गिरो, मिट्टी को झाड़ो, फिर उठो, फिर दौड़ो। कभी धूल में नहा लो, कभी पानी में कूद जाओ। एक खाली घास के मैदान में भी जीवन को वसूल लो दोस्तों। रोक कौन रहा है तुम्हें? सहूलियतें जो नहीं है वो तुम्हें मस्ती करने से नहीं रोक रही। जब तक कि पेट में रोटी ही ना हो, सर पे छत ही ना हो, जिम्मेदारियां निभा ही नहीं पा रहे, वो है विषय दुख के, चिंतन के, फैसले लेने के। ध्यान रखना, तुम पुराना खोकर ही नया पाओगे, वरना तुम आज भी मां की कोख से बाहर आए हुए एक नन्हे से बच्चे होते, कमजोर से बच्चे होते, बिस्तर में पड़े पड़े डायपर गीला करते। आंखें बंद करो और खोलो, फिर मुस्कुराओ, अब से जीऊंगा। रोक सको तो रोक लो। सारे दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट एक तरफ, और मेरी मस्ती एक तरफ, मेरी खुशियां एक तरफ। मतलबी बनकर अपनी खुशियां हासिल करूंगा। हर इंसान अपना भाग्य साथ लेकर चलता है, जैसे सर के ऊपर एक छोटा सा बादल हो। वो बादल कभी तूफान ले आएगा तुम्हारे ऊपर, कभी बारिश ले आएगा, कभी छाया दे देगा धूप से। और उस बादल को भाग्य रूपी हमने खुद रचा है अपने कर्मों से, अपने फैसलों से उसको बनाया है। हमें याद नहीं तो क्या हुआ, चुनाव हमने ही किया था। मुझे ये चाहिए दे दो, इसके बदले में ले लो कुछ। उस भाग्य को क्यों कोसना? वो तुम्हें चलने से कभी नहीं रोकेगा जब तक अंतिम समय ना आ जाए। वो तुम्हें दुनिया देखने से कभी नहीं रोकेगा। तुम बारिश में भीगते हुए भी जी सकते हो, तूफान में भी जी सकते हो, अपने चुनाव कर सकते हो।
और ज्यादातर दुख जो हमें समझ में आते हैं वो दुख नहीं होते, वो या तो पड़ाव होते हैं जो हमें सुख की तरफ ले जा रहे होते, या पुराने कर्म खत्म हो रहे होते हैं ताकि आगे सुख मिल सके, या लंबे समय के सुख होते हैं जो इस समय दुख प्रतीत होते हैं। इसी से एक बात याद आती है, एक इंसान की भरी जवानी में मृत्यु हो गई, मरते मरते बहुत दुखी हुआ, ये तो मेरी कोई उम्र ही नहीं है, पूरी दुनिया देखनी थी, जिम्मेदारियां देखनी थी, बहुत कुछ था करने को, इतनी खुशियां इतनी मस्ती छोड़कर बीच में ही जा रहा हूं। घंघोर दुख में उसका अंतिम क्षण आया, मुंह में लिप्त उसका अंतिम क्षण आया, और जैसे ही मृत्यु हुई वो जाग गया। आंखें उस सीमित चेतना से बाहर आ गई। ईश्वर सामने थे, किसी इंसानी रूप में नहीं थे, वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी का एहसास था उसे। दोनों एक दूसरे को समझकर मुस्कुराए। अब उसे एहसास हो गया कि ये मृत्यु, ये जल्दी मृत्यु, जवानी में मृत्यु उसने खुद चुनी थी अपने लिए। वो बुढ़ापा देखना ही नहीं चाहता था, वो जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं चाहता था, यात्रा के मजे लेना चाहता था पूरी ताकत के साथ, और बीच में ही वापस आ जाना चाहता था। और उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए ईश्वर ने सुन ली, जा जी ले ऐसा जीवन, इसलिए ही वापस आ गया। बस दुनिया में मौजूद होकर ये एहसास, ये विचार मर गए थे, क्योंकि इस दुनिया के मोह ने उसे लिप्त कर लिया था। यहां जो भी बुरा हो रहा है वो तुम्हारे सर से सिर्फ एक बुराई को खत्म कर रहा है, एक दबाव को हटाकर फेंक रहा है, तुम्हें मुक्त कर रहा है उससे। तुम्हारा जो भी खर्चा हो रहा है, भावनाओं का, आंसुओं का या पैसे का, वो तुम्हारे सर से पुराने कर्जे को खत्म कर रहा है दोस्त। वो कर्जा पूरा करना तो था ही, भोगना तो था ही, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे प्रारब्ध, बच नहीं सकते उनसे। आज नहीं भोगते तो आने वाले कल में कभी भोगते, इससे अच्छा आज भोग कर उससे मुक्त हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। अगले साल भोगते तो भी इतना ही दुख होता, इससे अच्छा तुम्हें पहले ही उससे मुक्त किया जा रहा है। चल निकल जाए इससे, बच जाए इससे, बाहर आ जाए इससे। ये इतना सिमटा हुआ जीवन क्यों जी रहे हो? जरा सी दुख परेशानी आते ही खुद को इतना समेट क्यों लेते हो? बबल में क्यों चले जाते हो? मैंने एक कीड़ा देखा, जैसे ही कोई उसके नजदीक आए या छू दे, वो अपने आप को समेट लेता था, सिकुड़ जाता था, सिमट जाता था, और उस बेचारे का पूरा जीवन ऐसे ही सिकुड़ते सिकुड़ते निकल गया। वो हर छुअन को डर की तरह भाप लेता था, और जब उसका समय आया तो सिकुड़े सिकुड़े ही कोई उसको कुचल कर चला गया। उसको यह अंदाजा ही नहीं था कि मेरे सिकुड़ने से मेरा बचाव तो हो ही नहीं रहा। उसे लगता था मैं सिकुड़ जाऊंगा तो रक्षा हो जाएगी, बच जाऊंगा। भ्रम में जीता रहा, खुल के जी नहीं पाया। रक्षा होनी थी, वो समय उसको जीवित रहना था, इसलिए रहा, पर वो भ्रम में था कि मैं सिकुड़ गया तो मैं बच गया। वक्त बाकी था तो अनगिनत बार सिकुड़ कर रक्षा हो गई, वरना प्रकृति में इतनी ताकत है, तुम कितना भी सिकुड़ लो, बच लो, 7 तालों के अंदर चले जाओ, एक क्षण में उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। तुम्हें भी यही लगता है मैं कुछ ना करके बच जाऊंगा, छुप कर बच जाऊंगा, आंखें बंद कर लूंगा तो बच जाऊंगा, कम जीऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा, कुएं का मेंढक बच जाऊंगा तो बच जाऊंगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम कितना सिमट कर जी लो, कितना बच लो, तो भी ब्रह्मांड की बुराइयों से नहीं बच सकते। अगर वो चाहता है तुम्हारे साथ हो तो होगा। और वहीं खुल के जी लो, मस्ती में जी लो, मुक्त होकर जी लो, कोई तनाव नहीं लेना, किसी की परवाह नहीं करनी, तो कम से कम जो जियोगे वो तो अच्छा जी लोगे। जब रक्षा होनी होगी हो जाएगी, और जब वक्त आएगा तो चले जाओ। तुम्हें लगता है कि जो तूफान शायद कल आ सकता है, जिसकी कुछ संभावना है, वो जरूर आएगा, और आएगा तो तुम्हें खत्म ही कर देगा, निश्चित ही खत्म कर देगा। कई सारे संयोग तुम्हारे बुरे ख्यालों ने बिठा दिए और उनको सत्य मान लिया। पर ना जाने ऐसे कितने तूफान आए और चले गए तुम्हारे बचपन से, तभी तुम यहां पर खड़े हो। कितने मौसम बीते जीवन के, कितनी बार तुमने चैन की सांस ली, पर एहसास नहीं किया कि या तो तूफान आया ही नहीं, और आया तो मैं उससे आगे बढ़ गया, जीवन चलता रहा। ये कैसा भरोसा है तुम्हारा? सब कुछ होते हुए भी नहीं मानते। मनुष्य चेतना का फायदा ही क्या है? दुख ज्यादा देती है, बुरा सोचने पर मजबूर कर देती है, भूत भविष्य में चिंतन करने पर मजबूर कर देती है, राई का पहाड़ बना देती है सोच में। फायदा भी है, बस फायदे को तुमने कभी इवेल्युएट नहीं करा, उस पर चिंतन नहीं करा, उसका इस्तेमाल नहीं करा। तुम्हारी चेतना तुम्हें सबसे बड़ा उपहार देती है साक्षी बनने का, शरीर से थोड़ा सा दूर आत्म रूप में शरीर को देखने का, इस शरीर को जीते हुए, इस कहानी में आगे बढ़ते हुए देखने का, सुख और दुख भोगते हुए भी यात्रा को पूरा करते हुए देखने का एहसास देती है, मौका देती है। वो तुम्हें केवल शरीर मात्र ना होने का एहसास देती है।
ये शरीर मात्र ना होकर इस शरीर को संभालने वाला होने का एहसास चेतना है दोस्तों। जीवन एक रेलवे स्टेशन की तरह है। शांति से खड़े हो जाओ इस रेलवे स्टेशन पर, बहुत हलचल है, हर विषय हर परिस्थिति, ट्रेन है आती जाती रहेगी, कोई सुपर फास्ट ट्रेन होगी, बहुत तेज हवा उड़ा जाएगी, कोई ट्रेन जाएगी तो बदबू होगी, चढ़ते उतरते लोग, अनाउंसमेंट हो रही है, चाय 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 चाय, बच्चों का रोना, ट्रैक पर चूहों का घूमना भोजन की तलाश में, छूटती ट्रेन को पकड़ने के लिए जान पर खेलते हुए लोग। कितना सस्ता बना लिया इन्होंने जीवन। आशा से भरे स्टूडेंट अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए, थके हुए, निराशा से भरे हुए, हारे हुए वो लोग जिनको अपनी मंजिल ना मिली, अब घर लौट रहे हैं। तुम यहां मौजूद हो पर यहां के नहीं हो। जीवन में एक ना एक दिन तुम्हें यहां मौजूद हर इंसान का चोला धारण करना है, उसकी भावनाओं को महसूस करना है, उसकी जगह खड़े होना है, फिर किसी और की जगह। स्टेशन यही रहेगा, हलचल यही रहेगी, भावनाओं के खेल यही रहेंगे। तो किसी से खुद को जोड़ क्यों रहे हो? सब में मौजूद हो जाओ, अलगता का भाव त्याग दो, एक साक्षी बन जाओ। जिनको माता पिता ने नाम दे दिया साक्षी, वो तो पहले से ही साक्षी हैं। तुम चेतना के रूप में साक्षी बन जाओ, बी एन ऑब्जर्वर। जहां तुमने चेतना को इतना ऊंचा उठा लिया, उस लेवल पर ऑपरेट करने लगे, इस दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम हर परिस्थिति में मस्ती करोगे दोस्त। विचारों में इतनी ताकत होती है कि इंसान का जीवन बदल सकते हैं, बशर्ते कि उनको अपनाया जाए, उन पे चिंतन किया जाए, निरंतर चिंतन किया जाए, धीरे धीरे उस राह पर बिना फल मिले आगे बढ़ा जाए। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बीत रहा है, जो भी तुम्हारे साथ होगा वो होकर बीत जाएगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि उसका होना तय था, तुम्हारे जीवन में छपा हुआ था, लिखा हुआ था। सुबह में बाहर बैठा हुआ था, सामने पेड़ था बहुत घना, हवा चल रही थी जोर से, बहुत प्यारी, बहुत सुकून देने वाली हवा चल रही थी। पेड़ की हर पत्ती हिल रही थी, नाच रही थी। हवा की पावन महक और ठंडक मुझे निरंतर सहला रही थी। पर उस पत्ती का क्या? इतने बड़े पेड़ में शामिल अनगिनत पत्तियों में से उस एक पत्ती का क्या? उसके नजरिए से तो देखो वो तो अस्थिर हो गई। उसके मन में तो डर बैठ गया, कहीं मैं टूट के गिर ना जाऊं, मृत ना हो जाऊं। उसको हवा से क्या लेना देना, उसे तो शांति पसंद थी, वो तो जी रही थी शांति में। भावनाएं सिर्फ स्थान बदलने से बदल जाती हैं दोस्तों, वरना यहां सब सही हो रहा है। उस पत्ती को एहसास नहीं कि वो हिलकर, कांपकर इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा किरदार निभा रही है। अगर वो पत्ती ऊपर से खुद को देख पाती तो उसे एहसास होता कि वो परेशान नहीं थी बल्कि नाच रही थी। वो फंसी नहीं हुई थी, झूम रही थी, वो हवा को पैदा कर रही थी। पर वो बेचारी तो एक मामूली से शरीर में फंसी हुई है, सीमित चेतना में बंधी हुई है। पर हम इंसान नहीं बनते दोस्तों। तुम जाग सकते हो, तुम सत्य की अनुभूति कर सकते हो, तुम ऊंचा उठ के खुद को देख सकते हो, एक किरदार निभाता हुआ ब्रह्मांड में, एक काम करता हुआ, कार्य करता हुआ, अनगिनत जीवनों पे और परिस्थितियों पे प्रभाव डालता हो।